नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग हमारे संस्थान में एक लंबे समय के बाद, क्योंकि कोरोना काल की वजह से आपको पता है कि पिछले साल आपका मार्च के अंतिम सप्ताह में आपका लॉकडाउन जो प्रारंभ हुआ था आपका, तब से लेकर अभी तक आपका जो शिक्षण संस्थान थे वो सारे बंद रखे गए थे। झारखंड सरकार के द्वारा 1 मार्च से आपका परमिशन दे दी गई है कि आप जो कोचिंग क्लासेस हैं, स्कूल कॉलेजेस हैं, उन्हें खोलने की परमिशन दी गई है। तो इसी के तर्ज पर आपका जो हमारे संस्थान है आपका आपके लिए जो ऑफलाइन क्लासेस, जो अभी तक हमारी सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस ही आपके लिए उपलब्ध थी, अब आपके लिए ऑफलाइन क्लासेस उपलब्ध होगा, जो कि अभी आपका जेपीएससी परीक्षा को देखते हुए अभी स्पेशल बहुत सारे बैच यहाँ पर प्रारंभ किए जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी हम लोग हासिल करेंगे, किस तरह से आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, कब कब ये जो होगी क्लासेस होगी, किसके लिए क्लासेस प्रारंभ किए जाएंगे, तो उनके बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपका जो हमारे सेंटर पर आपको सुविधाएं मिलेगी। जो ऑफलाइन क्लासेस में आपका यहाँ पर आपका रोजाना क्लासेस आपकी चलेगी, प्रिंटेड मटेरियल आपको हर एक क्लासेस का दिया जाएगा और ये 100% प्रिंटेड मटेरियल होगा, जिसके बाद आपको कहीं से अलग से कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपका, चाहे वो कोई स्टैटिक पार्ट का टॉपिक्स हो, जेपीएससी, जेएसएससी या फिर कोई करंट अफेयर्स का भाग हो। टेस्ट सीरीज की आपको सुविधा दी जाएगी। आपको पता है कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज तो हमारी चलती ही है, इसके अलावा ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का एक अपना माहौल होता है, जो कि एग्जामिनेशन सेंटर के जैसा ही हमारे सेंटर पर आपको उपलब्ध होती है। लाइब्रेरी की सुविधा है, डाउट क्लासेस होते हैं, साथ ही आपका अध्ययन सामग्री भी आप मान लीजिए जो बाहर के छात्र हैं सीधे आकर हमारे सेंटर से रिसीव कर सकते हैं। यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है, हमारा संस्थान कहाँ है। आप जो न्यूक्लियस मॉल देख रहे हैं आपका लालपुर में, उसी के सामने वाले जो रास्ता प्लाजा रोड तरफ जाती है, उसी को आपका बोला गया है आपका ईस्टर्न रोड, और वहीं पर आपका हमारे संस्थान स्थित है। आपका जो ये ऑफलाइन क्लासेस अभी हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं, आपका पहला बैच जो स्टार्ट होगा आपका, एक ऑलरेडी पहले से बैच तो चल ही रही है आपका मॉर्निंग में, ये पहला जो बैच होगा 1 मार्च से आपका ऑफलाइन क्लासेस जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए होगा। इसमें आपका चूंकि अभी आपके पास समय कम है, तो इसीलिए हम लोग ये टारगेट बैच के आधार पर आपका इसमें नियमित क्लासेस आपके रोजाना दोनों पेपर की क्लासेस आपकी होती है। आपका डेली क्लासेस होगी, इसमें कंप्लीट नोट्स आपको दिए जाएंगे, क्योंकि अभी उतनी ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़े, ये भी हमारी कोशिश रहेगी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आपको जो स्टडी कराया जाए, ज्यादा से ज्यादा आपको रिवीजन कराया जाए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कराया जाए, इस पर हमारी फोकस रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट, वीकली टेस्ट होंगे, और इसमें आपको अध्ययन सामग्री और जितने भी अन्य सुविधाएं हैं वो सारे आपको यहाँ पर उपलब्ध होगी। अगर हम इस क्लासेस की विशेषता की बात करें तो नियमित 2 घंटे की क्लासेस होगी आपका दोनों पेपर के लिए। प्रिंटेड नोट्स आपको कंप्लीट दिए जाएंगे, जिसके बाद आपको कहीं से और भी कुछ परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हमारी मैगजीन आती है झारखंड टुडे मैगजीन, जो हमारी मंथली मैगजीन आती है, आप सब झारखंड टुडे मैगजीन आप डाउनलोड करते होंगे, पीडीएफ में भी हम लोग देते हैं, तो यहाँ पर आपको प्रिंटेड मटेरियल, प्रिंटेड जो मैगजीन होती है हमारी हार्ड कॉपी में, आपको ये सारे उपलब्ध कराई जाएगी, जो कि आपका इसी कोर्स के अंतर्गत शामिल होगा। डाउट सेशन आपके अलग अलग होंगे, क्योंकि यहाँ पर सैटरडे संडे के लिए हम लोग अलग से सेशन रखते हैं, टेस्ट सीरीज कंडक्ट किया जाएगा। डेमो क्लासेस भी आप यहाँ पर देख ही सकते हैं आपका, साथ ही आपका वीकली मॉक टेस्ट सीरीज लिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरह के टेस्ट सीरीज जरूरी है। ये वीकली मॉक टेस्ट सीरीज और ओपन मॉक टेस्ट सीरीज में बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होती है। ये दोनों क्या है, दोनों में अंतर ये है, जो वीकली मॉक टेस्ट सीरीज होता है आपका, वो जो भी टॉपिक मान लीजिए आपका एक वीक में जो भी टॉपिक आपको पढ़ाए जाते हैं, जैसे झारखंड का जातीय शासन व्यवस्था है, तो करीब आपका 1 सप्ताह उसको पढ़ाने में, आपका 1 सप्ताह नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी बहुत सारी जनजातियों के बारे में शामिल करते हुए उसमें क्लासेस लग जाते हैं। तो उसका पूरा कंप्लीट उसका टेस्ट लेना जरूरी है, जिसमें कि करीब 40 से 50 प्रश्न होते हैं, जो विभिन्न तरह के जो जातीय शासन व्यवस्था है, प्राचीन शासन व्यवस्था है, उस पर ये वीकली टेस्ट होता है। और ओपन मॉक टेस्ट सीरीज होगा जो ओवरऑल होगा, जो कि अभी जैसे ऑनलाइन हो रहा है वही आपका सेम ऑफलाइन होता है, और इसमें आपका फुल मॉक टेस्ट सीरीज होता है। जैसे कि एग्जामिनेशन में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, उस आधार पर आपको सेंटर पर ये सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी। एग्जामिनेशन जैसा माहौल रहेगा आपका, और वहां पर का अपना एक जो फीडबैक होता है बहुत ही ज्यादा आपके लिए सही होता है आपके एग्जाम के लिए। जैसा कि आपको पता है जेपीएससी में 2 पेपर होते हैं, तो आप यहाँ पर जितना भी कंटेंट आप देख रहे हैं, पेपर 1 में आप देख सकते हैं यहाँ पर 100 प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, तो हर एक सेगमेंट आपको कराया जाएगा, चाहे भारतीय इतिहास की बात करें, भारत के भूगोल की बात करें, भारतीय राजनीति, शासन व्यवस्था जिसमें कि लोक प्रशासन, विकेंद्रीकरण वगैरह शामिल है, सारे इसमें कराए जाएंगे आपके। साथ ही आपका डी जो टॉपिक है आपका आर्थिक और सतत विकास, इसके अलावा आपका यहाँ पर विज्ञान एवं तकनीकी देख रहे हैं, जिसमें कि आपका सामान्य विज्ञान है, कृषि और प्रौद्योगिकी विकास है,
सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है, इसके अलावा झारखंड सेगमेंट भी है आपका। इसमें जो आप करंट अफेयर्स देख रहे हैं, इसमें हम लोग साल भर का करंट अफेयर्स आपको क्लासेस मिलेंगे और इसके आपको नोट्स भी आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा जो मिसलेनियस टॉपिक है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट इसको इग्नोर करके चलते हैं, लेकिन इसके भी क्लासेस आपको अलग से उपलब्ध कराए जाएंगे और वो आपके लिए बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा, क्योंकि 15 प्रश्न सिर्फ उसी से पूछे जाते हैं। उसके बाद पेपर 2 की बात करें, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 200 प्रश्न आते हैं। 200 में आपका जो यहां पर प्रश्न पूछा जाता है पेपर 2 से, आपका जो झारखंड समान अध्ययन है, मतलब कि 100 प्रश्न इधर और 10 प्रश्न आपका पेपर 1 में, कुल 110 प्रश्न। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि झारखंड समान अध्ययन की तैयारी बहुत ही हम लोग बेहतर तरीके से करें, विस्तार से अध्ययन करें, फैक्ट को ज्यादा से ज्यादा याद रखें और सिलेबस के अकॉर्डिंग करें। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि वो सारी चीजें उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो ये क्लासेस आपको यहां पर उपलब्ध कराया जाएगा। चाहे आप टॉपिक ए से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो जाती है प्राचीन शासन व्यवस्था है, फिर बी पर, इसमें बी में देखिएगा झारखंड का प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास भी पढ़ाया जाता है, जो कि यहाँ पर सिर्फ झारखंड का आंदोलन है। हाँ, 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर 1 में, इसीलिए उसको भी पढ़ना जरूरी है। इसके अलावा विशिष्ट पहचान हो गया, लोक साहित्य वगैरह हो गया, इसी के अनुरूप आपके क्लासेस होंगे। इसके अलावा साहित्य एवं साहित्यकार के टॉपिक सारे लिए जाएंगे। इसके अलावा जो झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान है, जिसमें कि आपका जितने भी शिक्षण संस्थान है और उसके अपडेट है, करंट अफेयर्स है, वो सारे कराए जाते हैं। इसके अलावा झारखंड के खेल कूद हो गया, सीएनटी एसपीटीएफ जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसको भी आपको पहले कराया जाएगा और उसको बहुत ही बारीकी से बताया जाएगा, जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। इसके अलावा जो 1947 के बाद जो ये भूगोल दिया हुआ है, 10 प्रश्न इससे आते हैं, बिल्कुल ये सारी करवाए जाएंगे। झारखंड की औद्योगिक नीति, जो कि 2003 अभी तक औद्योगिक नीति आ चुकी है। उसके बाद विस्थापन नीति, पुनर्वास नीति और जितने भी अन्य नीतियां, जैसे कि अभी हाल ही में पर्यटन नीति लाया गया है, जो करंट अफेयर्स का भाग बन जाता है आपका। जो आपका खेल नीति लाया गया है, इसके अलावा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी लाया गया है, किसानों के लिए कुछ नीतियां लाई गई है, कुछ अन्य नीतियां लाई गई है हाल ही में ये नई सरकार बनने के बाद, तो उन सारे को भी यहां पर कवर किया जाएगा। इसके अलावा झारखंड में जितने भी प्रमुख उद्योग हैं, स्थान और औद्योगिक विकास, झारखंड की योजनाएं परियोजनाएं, खासकर दोनों तरह से हम लोग स्टडी करेंगे। नई सरकार, हेमंत सरकार बनने से पहले, मतलब जनवरी 2020 से पहले की योजनाएं और जनवरी 2020 के बाद की योजनाएं, जो आप यहां पर देख भी रहे हैं। क्लासेस हम लोग ऑनलाइन लेते हैं यहां पर, तो वो सारे हम लोग रखते हैं और भी फैसिलिटी आपको ऑफलाइन में और भी ज्यादा इफेक्टिवली आपको दिया जाता है। इसके अलावा जंगल प्रबंधन, वन्य जीव जंतु हो गया, झारखंड के पर्यावरण संबंधित तथ्य हो गया, आपदा प्रबंधन और झारखंड करंट अफेयर्स। झारखंड करंट अफेयर्स आपका यहां पर जितने भी आपका इंपोर्टेंट फैक्ट है, खासकर नई सरकार बनने के बाद, वो सारे आपको यहां पर कवर किए जाएंगे, क्योंकि ज्यादा संभावना ये होती है कि जितने भी करंट अफेयर्स के सेगमेंट आते हैं, नई सरकार अगर बनी है तो उनसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, और उसके भी पहले का अगर 80% वेटेज अगर हम इधर रखते हैं नई सरकार बनने के बाद के, तो 20% 25% वेटेज आपका पहले वाले आते हैं। तो उन दोनों को भी बिल्कुल आपका कवर कराया जाता है। तो ये आपका झारखंड जीएस की क्लासेस होगी, इसके अनुसार ही आपका चलेंगे। इसमें जो करंट अफेयर, जैसा कि हमने बताया, 2020 का हम लोग यहां पर लेंगे और 2021 का भी कराया जाएगा। बहुत सारे छात्र बोलेंगे सर 2019 का भी कराया जाएगा। बिल्कुल अलग से तो वो नहीं कराया जाता है, लेकिन जो भी टॉपिक्स हैं, मान लीजिए हम जो भी इवेंट्स हुए हैं 2019 में, वो करंट अफेयर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं रह जाता है, लेकिन हाँ, जो महत्वपूर्ण जो इवेंट्स हुए थे, जैसे कि उत्तर कोयल जलाशय परियोजना का उद्घाटन किया गया था, पतरातू थर्मल पावर प्रोजेक्ट वगैरह, तो आपका स्टैटिक पार्ट में ही वो सारे हम लोग कवर करते हैं। चाहे जो भी योजनाएं लाई गई थी, तो वो सारे स्टैटिक पार्ट का ही भाग बन जाते हैं और बिल्कुल वो अपडेटेड रहेगा, जो कि किसी अन्य बुक्स में ये सारी चीजें नहीं मिलती है, और नोट्स में भी आपके शामिल होंगे। इसके अलावा इस बार जो झारखंड सरकार 3 मार्च को बजट ला रही है, 2021-2022 के इकोनॉमिक सर्वे लाएगी, 2020-21 के, इस बार के भी हम लोग उसको पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे, उसके नोट्स आपको उपलब्ध कराएंगे। झारखंड टुडे मैगजीन तो हमने बता दिया है, झारखंड बजट वगैरह भी होगा, झारखंड इकोनॉमिक सर्वे भी होगा, या फिर भारत सरकार के द्वारा भी जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे लाया जाता है, उसको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न होंगे यहाँ पर, सबको बिंदुवार प्रस्तुति होगी, टेबल डायग्राम के आधार पर आपको बताए जाएंगे, और भी बहुत सारी इसमें महत्वपूर्ण चीजें शामिल की गई है। सबसे अब अंत में आता है कि प्रैक्टिस कैसे होगा। तो 3 तरह की हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करवाते हैं। प्रैक्टिस जो प्रश्न होते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट वाइज वगैरह टेस्ट लेते हैं, जो कि हमने प्रारंभ में बताया कि सब्जेक्ट वाइज जो भी टॉपिक कंप्लीट हुआ, उसके बाद हम लोग तुरंत टेस्ट लेते हैं। इसके अलावा पिछले साल के जितने भी प्रश्न हैं उसको सॉल्व करवाया जाता है, उसके नोट्स दिए जाते हैं। इसके अलावा जो महासंग्राम हमारा जो ओपन टेस्ट सीरीज चल रहा है, जिसमें कि कंप्लीट 20 टेस्ट सीरीज है, वो भी आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। तो ये पूरी जानकारी थी जो कि हम लोग कोर्स अभी
ऑफलाइन स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी छात्र ऑफलाइन में नहीं जुड़ सकते हैं तो उनके लिए भी हमने यहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन में नहीं जुड़ सकते हैं उनके लिए ऑनलाइन की सुविधा रखी हुई, जिसमें कि अभी बैच पहले से ही चल रहे हैं। 1 मार्च से फिर से एक नया बैच हम ऑनलाइन के लिए भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके भी जुड़ सकते हैं। संबंधित जो भी आपको और जानकारी चाहिए या फिर आप उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से डायरेक्ट ऑनलाइन के लिए जुड़ सकते हैं या फिर आप व्हाट्सअप कर दीजिए। और जो भी छात्र मेंस के लिए भी अभी से प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए भी 5 मार्च से हम लोग एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। पहले से ही हम जनवरी में ही एक बैच स्टार्ट किए थे मेंस के लिए, अभी ये 5 मार्च से एक नया बैच स्टार्ट होगा जिसमें कि मेंस ओरिएंटेड होगा। क्योंकि ये तो बिल्कुल सही है कि पीटी पर हम लोग को ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, लेकिन मेंस को इग्नोर करके कि हम सिर्फ मेंस ही छोड़ देंगे, मेंस की पीटी के बाद हम स्टडी करेंगे तो बहुत ही मुश्किल होगा। सोचिए आप अगर 2 पेपर अभी आप 3 महीने 4 महीने लगा रहे हैं पढ़ने में, तो आप समझ सकते हैं कि 6 पेपर के लिए आप 3 महीने में कैसे आप कर सकते हैं। कैलेंडर जारी कर दिया गया है तो वो आपके लिए एक बड़ा चैलेंज है, तो इसीलिए अभी से कम 2 से 3 घंटा भी आप उसको देना है। तो इसीलिए हम ये क्लासेस आपके लिए अरेंज कर रहे हैं, जो कि आप उसमें प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट से ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस, राइटिंग स्किल सबसे बड़ा चैलेंज है। मुख्य परीक्षा का उत्तर लेखन का अभ्यास सबसे बड़ा चैलेंज है, इसीलिए ये जरूरी है आपके लिए। तो उसके भी बैच 5 मार्च से आपका स्टार्ट हो रहा है। ज्वाइन कैसे करना है, तो सेंटर पर विजिट कीजिए, अपना सारा ज्वाइन कर लीजिए या फिर इस नंबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आज के वीडियो में हमने यहाँ पर बता दिया है। तो मिलते हैं आपका अगले वीडियो में। थैंक यू।